हमारे साथ नीतीश चंद्र जुड़ गए। नीतीश, सबसे पहले बताइए कि अभी ताजा अपडेट क्या है, अभी आगे कौन? देखिए, पहले राउंड का जो रुझान आया है उसके अनुसार प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं और बीजेपी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा दूसरे नंबर पर हैं। तीसरे नंबर पर आरजेडी की रेखा गुप्ता है। तो जाहिर है ये जनसुराज पार्टी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर। प्रशांत किशोर 862 वोट से आगे चल रहे हैं और पहले राउंड का ये रुझान अभी आया है। अच्छा, इस बीच नीतीश एक और बड़ी खबर हम बता दें आपके पास, फिर लौटते हैं। मध्य प्रदेश के दतिया में भी उलटफेर हुआ है। दतिया में दूसरे राउंड में कांग्रेस आगे है। दतिया में दूसरे राउंड में कांग्रेस 200 वोट से आगे है। दतिया में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया था, जिसके बाद बीजेपी ने यहां से पहली बार चुनावी मैदान में आशुतोष तिवारी को उतारा है। घनश्याम सिंह इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो दतिया से घनश्याम सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार इस वक्त आगे चल रहे हैं और ये सीट भी कांग्रेस की है। लगातार यहां से जो अपडेट आते रहेंगे हम आप तो को बताते रहेंगे कि किस तरह से आज 3 सीटों पर जो रिजल्ट्स हैं सामने आ रहे हैं। तो एक बार फिर से हम बांकीपुर लौटते हैं और बात करते हैं हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र से। नीतीश, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। जी देखिए, प्रशांत किशोर ने इस चुनाव में चूंकि खुद वो चुनाव मैदान में उतरे, उस समय से ही मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो गया। चूंकि बांकीपुर की सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की छोड़ी हुई सीट है, बीजेपी लंबे समय से जीतते रही है, लेकिन प्रशांत किशोर ने एक कह सकते हैं कि बड़ा दांव खेला और वो खुद चुनाव मैदान में उतरे। उनकी पूरी कोशिश ये थी कि जो बीजेपी और आरजेडी का जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी की जाए और यदि पहले चरण का जो रुझान है यदि उसको हम देखें, यदि वो आगे भी जारी रहता है तो ऐसी स्थिति में ये साफ तौर पर दिखेगा कि प्रशांत किशोर इसमें कामयाब रहे हैं। क्योंकि जो आरजेडी का एमवाई वोट बैंक है उसमें वोटिंग के दौरान भी हमें दिख रहा था कि जो खासतौर से मुस्लिम वोट बैंक है उसको काफ़ी हद तक प्रशांत किशोर अपने साथ ले जाने में कामयाब होते दिख रहे थे। काफ़ी संख्या में खुलकर जो अल्पसंख्यक मतदाता हैं वो कह रहे थे कि वो जनसुराज का साथ दे रहे हैं। तेजस्वी यादव का देर से चुनाव प्रचार में आना इसकी भी एक वजह है और दूसरी बात यह कि चूंकि ये उपचुनाव है, इससे कोई सरकार नहीं बदलने जा रही है, तो ऐसे में जो वोट बैंक इस बात को ध्यान में रखकर वोट डालता है कि हमें सरकार बनानी है, उसके सामने अभी ये विकल्प नहीं था। उनके सामने सिर्फ एक संदेश देने की कोशिश थी और यही कोशिश जो है बीजेपी के वोट बैंक में, खासतौर से सवर्ण वोट बैंक में सेंधमारी के समय भी प्रशांत किशोर ने अपनी रणनीति का हिस्सा बनाया। जो सवर्ण वोट बैंक है उसको लेकर उन्होंने साधने की कोशिश की और खासतौर से बीजेपी उम्मीदवार के चयन को लेकर उन्होंने जिस तरह से एक कोशिश की, या फिर सवर्णों में जो नाराजगी की बात कही जा रही थी, जहानाबाद की जो छात्रा के साथ बात आई या यूजीसी का जो बिल आया उसको लेकर जो नाराजगी थी उसको उन्होंने भुनाने की पूरी कोशिश की है। और यदि हम अभी के रुझान को यदि माने ये आगे भी जारी रहता है तो निश्चित रूप से जो आरजेडी और बीजेपी का वोट बैंक है उसमें सेंधमारी में प्रशांत किशोर सेंधमारी अगर हो रही है तो सेंधमारी के ऊपर भी हम आगे बात करेंगे।